नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ये। एक मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने एक बार फिर पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी कश्मीर और इंडिया में कहीं पे भी आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के बदला लेंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि वो तो एक तो इंडिया का पावर नहीं जानते और दूसरी बात इंडिया पाकिस्तान की कोई रियलिटी को नहीं समझते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिल मोदी जी की इस वार्निंग पे क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दहशतगर्दी का सफाया अभी नहीं हुआ, दहशतगर्दी का सफाया हमने करना है। भारत अपने स्टांस पर अभी भी कायम है, घर घुसकर मारेंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है, ईद पे सतर्क रहें, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही है। क्या कहेंगे आप बिंगा पाकिस्तानी? ये बिंगा पाकिस्तानी, मैं तो यही कहूँगा ये इनकी खुशफहमी है बहुत बड़ी, और जो है ना अमेरिका इनकी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो है ना एटमी पावर काफ़ी जो है ना वो इनसे कसीर तादाद में कह लें, सिंपल अल्फाज में तो वो है, वो ये जानते हैं, इनको पता है चाइना ने, रशिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। ये कहते हैं जी फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को जो है ना एटमी पावर बन गया हुआ है, इनकी कॉस्ट नहीं आई, जबकि अरबों डॉलर आती है। तो बात ये है कि अभी ताकत हम भी हैं, एटम बम उनके पास भी है, हम दोनों एटॉमिक पावर हैं। उस लेवल का नहीं है, उसकी पावर और इसकी पावर में जो है ना वो बम भी होता है बम भी होता है, फटेगा तो वो भी उतनी पावर से फटेगा। लॉस जो है ना इंसानों का होना है, ठीक है, वो जो बटन दबाने वाला ना उसका होना है ना, इधर हुक्मरानों का होना है, सब ने भाग जाना है, ठीक है। और लॉसेस तो हम जैसे आप जैसे लोगों को ही होना है। तो इसमें जो यही कहेंगे कि वो कर तो कुछ नहीं सकते, कि वो बस ये गिदड़ बबकी हैं। मोदी साहब अपनी सरकार चमका रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, वो इधर करेंगे तो वो कुछ जो है ना इनके मामला उधर ना काफ़ी जो है ना वो आसानी हो जाती है, इसीलिए तो 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं, हाँ जी, ये इस तरह के मामला से डरना नहीं चाहिए। देखिए हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिहाद का हुक्म दिया और बारहा हमारा हम पे अब लाजिम है, अब फ़र्ज़ हो चुका है। उलमा कराम ने भी यही फरमाया कि फ़र्ज़ हो चुका है, तो इस पर तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मौत वैसे भी हमारी हो रही है, हॉस्पिटल चले जाएँ, कहीं भी जा ले जाएँ, जंग बच्चे मार ही रहे हैं, तो मौत तो बरहक है, इस पे ईमान तो हमारा मुसलमानों का है। तो चलें शहादत की सही फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे करेंगे इंडिया में? क्यों मेरी बात सुनिए, हम लोग पीस क्यों नहीं चाहते? अब तो अमन की बात करनी चाहिए ना, इतना नुकसान होगा अगर जंग होगी तो। ये अमन ही है कि उनकी बस वो अवाम जो है ना हिंदू है, काफिर हैं, मुर्तद हैं, उनके पास अल्फाजात की कमी है। किसकी कमी है? अल्फाजों की कमी है ना, अल्फाज नहीं है उनके पास। वो क्या करेंगे, वो बस अपनी जो है ना चैनल्स वगैरह पे आके इस तरह की वो जो है ना भग भग करके या बकवास करके कुछ वैसे बड़े हैं उनके पास। वो आपके पाकिस्तानी टिकटॉकरों के पास भी बहुत है। जैसे जैसे अल्फाज इन्होंने यूज़ किए ना, वो बेचारे बेचैन हो के अब अल्फाज उनके निकले, पहले नहीं निकले, पहले इनके थे। इन्होंने ऐसे ऐसे टोंट किए हैं कि वो उनके अल्फाज जो है ना वो छोटे थे, अब वो बेचारे गए हैं अपने किसी पढ़े लिखे लोगों के पास, उन्होंने कहा अल्फाज दें, हम जो है ना मीडिया पे अल्फाज दें, तो फिर ये अल्फाज आए हैं, अब पहले नहीं थे। पहले हमारे टिकटॉकर जो है ना उनसे आगे थे। अच्छा जी, टिकटॉकर हमारे उनसे आगे थे। देखे टिकटॉक की जंग नहीं है, जंग तो देखे जंग बड़ी अल्फाजात की बात हो रही थी कि उन्होंने टोंट कर रहे थे ना पाकिस्तान के, तो उन्होंने ऐसा टोंट किया कि उनकी ज़रा ज़्यादा
इंसल्ट फील उन्हें हुई है उस दिन अल्फाज से, तो वो अब ज़्यादा वो इस बात से कर रहे हैं। मगर जो आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो है ना हमारा वो होता है कि नहीं होता, जो जंग का मामला है, थ्रेड जो है, थ्रेड अगर होते हैं तो ये तो अगर वैसे देखे बिंगा मुस्लिम अमन पीस होना चाहिए, हर उधर भी इधर भी, उधर के मुसलमान और हिंदू भी नहीं चाहते। ये तो बस सियासत के लिए मुझे जो ज़्यादा जो है ना हमें लगता है कि यही मामला है। आपको लगता है वो पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करेंगे? नहीं, अब नहीं होगा। नहीं होगा। आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? मेरा भाई कर्नल है। आपका भाई कर्नल है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप मेरे चैनल पे। सैम यूनिट फोर्ट्रेस उसी की है ये फोर्ट्रेस वाले सारा उसी के अंडर में है। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन जो आर्मी की तरफ से आती है ना वो 100% होती है। वो कहते हैं अब नहीं होना, ये बस जो करना था ना इन्होंने कर चुके। अब जो अटैक हुआ ये हतमी था। लेट्स सपोज अगर मीडिया के थ्रू जो रिपोर्ट दे रहे हैं ये जस्ट इसकी हद तक है। लेट्स सपोज अगर दोबारा से इस तरह की कोई फाइट स्टार्ट हो जाती है, फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, अल्लाह करे ना हो, ठीक है। अमन अगर हो गई तो देखिए, मैं तो पीस चाहती हूँ बिल्कुल। अगर होगी तो ये भी जाहिर बात है जो पहले हुआ है अभी वो नहीं होगा, अभी बहुत बढ़ के होगा। अभी क्या होगा फिर? ये होगा कि सबसे पहले इन्होंने जो स्ट्रैटेजी जो है ना वो की है वो यही है कि दिल्ली पे हमला करना है हमने। सिख सारे हमारे साथ हैं, सिख उधर से निकल के आ रहे हैं सारे, वो आपके साथ हैं। कहाँ तक पहुँची है सिख? आप पंजाब से सिख इधर आ रहे हैं आपके पाकिस्तान में, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, उनको ज़बरदस्ती इन्होंने रोका हुआ है। के लिए आ रहे हैं ना, ननकाना साहब के लिए आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ है, सपोर्ट उनकी हमारी पाकिस्तान के साथ है। हाँ जी। फिर दिल्ली का क्या टारगेट बनाया? दिल्ली, उनके दिल्ली के अंदर जितने भी सियासतदान बड़े बड़े या उनके जो भी मिल्स कह लें, कोई कारोबारी मामला बड़े बड़े वो उधर ही हैं, ठीक है। वो इसलिए वो दिल्ली को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं और वो करीब पड़ती है। सिखों का पंजाब के साथ दिल्ली है, वो उन्होंने इनको ऑफ़र दी है कि आप अगर ये करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप इनको दिल्ली पे अटैक करें। तो वो अपने वतन से बगावत कर लेंगे? वो उनका वतन नहीं है, वो किसी का वतन नहीं है, वो सिर्फ हिंदुओं का वतन रह गया। अब इतने मुसलमान उधर फाइट कर रहे हैं ना, मार रहे हैं ना। लेकिन उनके पास आईडी कार्ड इंडिया नहीं है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये था पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल। और दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, पढ़े लिखे बंदे तो बहुत ही कम है। इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी ऐसे जाहिलों को आसानी से बेवकूफ बना देती है। दोस्तों पाकिस्तान के स्कूल्स और मदरसे में इंडिया के बारे में पहले दिन से गलत और नफरत फैलाना ही सिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। पाकिस्तान आर्मी इंडिया और कश्मीर के नाम पे ऐसे जाहिलों को बेवकूफ बना देती है और बाद में पाकिस्तान को ही लूटती है, वरना पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों जिस दिन पाकिस्तानी को ये रियलिटी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे हमें बेवकूफ बना के पाकिस्तान को ही लूटती है, उस दिन पाकिस्तान आर्मी का धंधा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी का धंधा भी चलता रहेगा। और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने तो प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों को बेवकूफ बना सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी जाहिलों का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।